हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। और आज का टॉपिक है हमारे संविधान का राम राज्य से किस तरह से संबंध है, यानी जो राम राज्य संबंध है वो किस तरह से हमारे संविधान में झलकता है। तो इसके बारे में आज अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं और देश का जो प्रधानमंत्री होता है उसका सर्वप्रथम काम है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग चले, जो भी नियम कानून हो उसके अकॉर्डिंग चले। जो 1 से लेके 395 अनुच्छेद है उसको लेके चले। क्या हमारा संविधान ये गवाही देता है कि आप किसी एक भगवान या एक धर्म को मान के उसके अकॉर्डिंग देश चलाओ? तो नहीं, ये गवाही नहीं देता है। तो फिर राम राज्य जो शब्द है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? और जो मोदी जी हैं हमारा, वो क्या चाहते हैं? तो वो कहते हैं, उनका स्पीच सुनिएगा आप लोग। वो अपने स्पीच में बोलते हैं जो श्री राम है वो सिर्फ भक्ति के लिए नहीं है। इनका जो इनके बारे में जो विचार है, इनकी जो बातें हैं, जो हमें रामायण से पता चलता है श्री राम के बारे में, सिर्फ ये भक्ति से कहीं ऊपर है। यानी एक राज्य को किस तरह से चलाया जाए, ये राम राज्य क्या है इसको सबसे पहले समझते हैं। तो प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजा नाम तू हिते हितम, इसका मतलब होता है राम राज्य में शासक की खुशी उसकी प्रजा की खुशी में निहित होती है। यानी जो राजा है वो तभी खुश होगा, उसी में खुश हो जाएगा जब उसकी प्रजा खुश होगी। ठीक है। तो हमारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949। और जो हम 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये लागू हो गया। ठीक है। तो जब हमारा संविधान बना तो उसमें टोटल 395 अनुच्छेद, 22 भाग है। ठीक है। तो इस 22 भाग में से एक भाग वो है जहाँ पे मैंने जो थंबनेल लगाया, आप देखिएगा। फिलहाल तो मेरे पास पीडीएफ नहीं है, वैसा रिसोर्स नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं। तो जो थंबनेल है वो लेफ्ट साइड में आप देखिएगा, उसमें लिखा है फंडामेंटल राइट पार्ट 3। तो जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारा भाग 3 मौलिक अधिकार, उसके ऊपर चित्र बनाया हुआ है श्री राम, सीता और लक्ष्मण का अयोध्या से जब वो रिटर्न होते हैं तब का। तो ये क्यों बनाया गया, क्या सोच के बनाया गया, इसके बारे में बात करते हैं। तो जब ये तैयार होता है तो सपोज ये एक पेज है, यहाँ 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 लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ स्पेस खाली है, इधर खाली है, इधर खाली है और इधर यहाँ खाली है। तो ऊपर वाले चीज पे यहाँ राम सीता लक्ष्मण को बनाया गया है धनुष लिए हुए, और वो अब वनवास से लौट रहे हैं, वनवास से लौट रहे हैं, अब वो अयोध्या आ रहे हैं। ठीक। तो ये क्यों लिया गया भाग 3 में, इसकी बात करेंगे। भाग 1 में भी कुछ बनाया गया, जो नागरिकता वाला भाग है, वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ चित्र बनाया गया है। तो जब हमारा संविधान बना था तो ये किनारे किनारे जगह खाली था, और इसको इस तरह से सजाना था कि जो भी हमारे संविधान लागू होने से पहले तक की, यानी 5000 पुराने जो संस्कृति है हमारे भारत की संस्कृति, और जो भी हमारा धार्मिक चीज है, वो सारा कल्चर उस चित्र के द्वारा झलके। तो जवाहरलाल नेहरू ने नंदलाल बोस को आमंत्रित किया। तो शांति निकेतन के नंदलाल बोस ने बनाए मूल संविधान के चित्र। जो मूल संविधान में जो चित्र को उरेखित किया गया है वो किसने बनाया? नंदलाल बोस ने, और उनके साथ 6 अन्य महिला भी थी। ठीक है। और बहुत खूबसूरती से बनाया गया, सजाया गया, और हर पेज में वो सब चीज को दिखाया गया है ताकि हमारी सारी संस्कृति दिख सके, पूरा इतिहास दिख सके उस किताब में। जैसे प्रस्तावना एक आईना होता है पूरे संविधान को समझने के लिए, वैसे ही फिगर किस चीज को, किस ये चित्र क्यों बनाया गया, ये बात करते हैं। तो अब भाग 3 में ऐसा क्या है कि राम सीता लक्ष्मण का फोटो बना है, और राम राज्य जो शब्द है वो किस तरह से संबंधित है। तो हमारा जो संविधान है वो भी यही कहता है कि प्रजा खुश तो सब खुश, सब ठीक चल रहा है। तो प्रजा की खुशी कब होगा?
जब जो भाग तीन में क्या है, भाग जो 3 है वो कहता है फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट कितने हैं, तो 7 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सभी जो 7 मौलिक अधिकार हैं, इनको जब अलग अलग अनुच्छेद में बांटा गया, लाइक 14 से 18 समानता का अधिकार, तो इसमें जो आर्टिकल इसमें आता है 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 वो सभी मूल अधिकारों की बात करता है जिससे एक मनुष्य का विकास हो, उसे किसी तरह का भेदभाव नहीं, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत, समानता, सभी के लिए समान विधि, शोषण नहीं होगा किसी का, बच्चों के साथ शोषण नहीं होगा, सब चीज व्यवस्था दिया गया है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राज्य में 226 अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सभी चीजें दी गई हैं। इट मीन्स कि ये इससे हमें खुशी मिल रहा है। हमारा अगर अधिकार का हनन होता है तो हम जा सकते हैं और अपने अधिकार को मना सकते हैं। ये बात कही गई है फंडामेंटल राइट में। यानी और राम राज्य में भी क्या है, आपकी खुशी के लिए जो जो हो सके वही होगा। ठीक, तो अब यहाँ देखते हैं जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र, ये संयुक्त राष्ट्र 8 विशेषता बताता है सुशासन का। ठीक, कौन कौन सी विशेषता है, तो विधि का शासन, समानता एवं समावेशन, भागीदारी, संवेदनशीलता, बहुमत, प्रभावशीलता एवं दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता। यानी विधि का शासन हो, समानता हो, समावेशन यानी कि समावेशी विकास हो, यानी सबका विकास हो, जमीन जो अंतिम छोर पे व्यक्ति है, फर्स्ट से लेके अंतिम छोर तक के व्यक्ति का विकास हो और वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े, भागीदारी, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, संवेदनशीलता हो, कठोर नहीं हो, बहुमत हो यानी सबको बहुमत का अधिकार हो, प्रभावशीलता एवं दक्षता, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शी सरकार हो। ये होता है सुशासन की 8 विशेषता और ये सभी विशेषताएं राम राज्य में भी है। ठीक है, सभी के लिए सब कुछ है और प्रजा खुश है। यानी राम राज्य में 2 चीज है, जब हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो, राम राज्य में ये चीज है, राज्य में रहने वाले सभी लोग सुखी हो, संतुष्ट हो। ये कौन कहता है, राम राज्य। तो क्या हमारा संविधान नहीं चाहता कि हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो, तो अधिकारों की रक्षा कहाँ है, फंडामेंटल राइट में। और फंडामेंटल राइट में ही राम सीता लक्ष्मण के चित्र को बनाया गया है। कहीं ना कहीं प्रेरित करता है हमें कि राम राज्य में जिस तरह के जो विचार था राम जी का, हमें उसकी तरह चलना है। एक झलक दिखाया गया है कि जिस तरह से राम के राज्य में हम हर नागरिक खुश था, उसी तरह इस अधिकारों के द्वारा हम चाहेंगे कि हमारे नागरिक खुश हो। ठीक है, अधिकारों की रक्षा हो और जो भी लोग राज्य में रह रहे हैं वो खुश, सुखी हो, संतुष्ट हो, यानी सेटिस्फाइड हो कि यस मेरे को सब चीज मिल रहा है। जैसे आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में सभी को समान अवसर, यानी सबको अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, यानी सब लोग फॉर्म भर सकता है। ठीक, सबको है कि भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 15 कहता है कि आप धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, हमारे अधिकारों की रक्षा हो रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है उसमें राम राज्य से संबंधित जो भी अधिकार थे और लोग खुश थे, तो उस संतुष्टि को प्राप्त करने का उद्देश्य भी संविधान में था। जब हमारा देश आजाद हो गया तो अब क्या काम बाकी था कि देश पढ़े लिखे, आगे बढ़े, विकसित बने
और ये हमारा लक्ष्य भी रखा गया है 2047 तक। तो इसलिए इसमें राम सीता लक्ष्मण का यहाँ पे चित्र बनाया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राम राज्य का संबंध हमारे संविधान से है, यानी संविधान में राम जी से संबंधित जो बात कही गई है वो ली है। जैसे है कि डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया, तो आयरलैंड के संविधान से कुछ चीज हमने कहाँ से लिया, तो जो उसमें विशेषता है हमने उस विशेषता को एक चित्र के माध्यम से दिखाया ताकि उसमें स्पष्ट हो सके कि ये फिगर क्यों बना है, ठीक है, ताकि क्लियरली दिखे। और मेन बात कि हमारी जो भी संस्कृति है उसको हम बना के रखें। जब तक देश रहेगा, संविधान रहेगा, तब तक जो आर्टिकल भाग 3 में जो राम राज्य का फिगर है वो हमेशा बरकरार रहेगा। और ये इसलिए बनाया गया ताकि हमारे अधिकारों की रक्षा हो सके, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा कि भाग 3 के पृष्ठ पर राम लक्ष्मण सीता का फोटो बना है। तो इस तरह से हम राम राज्य को अपने संविधान से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके बताइए। क्या मैंने ठीक से समझाया या नहीं वो भी बताइए, और इस तरह से क्या आपने सोचा था वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।